जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 764। स्थान है मुंबई। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। खरीद लो दुनिया के सारे ऐशो आराम, फिर हमें भी जरा बताना सुकून के दाम क्या हैं। दोस्तों, प्रेम और शरण दोनों ही गुरु के प्रसाद होते हैं, उनकी कृपा से ही मिलते हैं। गुरु की मौज में रहना परमात्मा की मौज में रहना होता है और गुरु की शरण परमात्मा की शरण होती है। कबीर साहिब शरण की अवस्था को एक मुर्दे का दृष्टांत देकर समझाते हैं। वो कहते हैं कि मुर्दे को उत्तम वस्त्र पहनाया जाए तो वो खुशी नहीं मनाता, उसे चीथड़ों में लपेटा जाए तो नाराज नहीं होता, ना वो चाहता है कि उसे पालकी में रखा जाए और ना ही कठोर जमीन पर लिटाए जाने पर कोई शिकायत करता है। इसी प्रकार एक सच्चा प्रेमी यानी कि ईश्वर का सच्चा प्रेमी हर सांसारिक अवस्था को प्रियतम की इच्छा मानकर खुशी खुशी स्वीकार करता है। वो सत गुरु के प्रेम में इतना डूबा रहता है कि आराम और तकलीफ, सुख और दुख में वो कोई फर्क ही नहीं कर पाता। सच्चा प्रेमी प्रियतम से किसी वस्तु की याचना नहीं करता, अपनी मुक्ति की भी नहीं। आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं आपको एक लेख सुनाना चाहता हूं और लिखने वाली हैं एक बार फिर से नीलम गुप्ता। नीलम गुप्ता जो लेख लिखा है उन्होंने और जो मुझे भेजा है उसका शीर्षक है समझौता यानी कि कंप्रोमाइज। दोस्तों, शुरुआत करता हूं आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाएगी कुछ इस प्रकार। कभी कभी उसके नाखून ही उसकी डिग्रियों को नोचने लगते हैं, उसकी काबिलियत उसको अखरती है और खुला दिमाग बंद दरवाजे में सिसकता है। जब किसी ऐसे माहौल में रोप दी जाती है जहां स्त्री का भूगोल ही मायने रखता है और उसके इतिहास के पन्ने फाड़ दिए जाते हैं और काट दिए जाते हैं, उसके परों को खींच दी जाती है एक लक्ष्मण रेखा। खींच दी जाती है एक लक्ष्मण रेखा। उसकी बनाई तस्वीर हंसती है उस पर। उसके वाद विवाद उसी को हरा देते हैं। उसकी बुलंद आवाज दम तोड़ देती है। उसकी बुलंद आवाज दम तोड़ देती है सोने के पिंजरे की चिड़ियों की तरह। वो बस जी ही कर पाती है, जी ही कर पाती है। बस एक ही रास्ता बचता है उसके पास, दम तोड़ दे अपने अस्तित्व का। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पंक्तियां हैं और कितने अच्छे ढंग से लिखा है कि बस एक ही रास्ता बचता है उसके पास, दम तोड़ दे अपने अस्तित्व का और काट कर परों को जमीन पर रह ले। बहा दे अपने अतीत के पन्ने, बहा दे अपने अतीत के पन्ने पानी में और निचोड़ दे अपनी सारी काबिलियत। धूप में सुखा दे अपनी डिग्रियां, धूप में सुखा दे अपनी डिग्रियां और समझ का समझौता पहन जी ले, और समझ का समझौता पहन उसे जी ले। नीलम गुप्ता, बहुत ही अच्छी कविता थी, बहुत ही अच्छा लेख था, समझौता जिसका शीर्षक था, और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को भी उतना ही पसंद आया होगा। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।